ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या दिल्ली में होने वाला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अचानक रद्द हो गया? इबोला वायरस के बढ़ते खतरे ने कैसे बदल दिया दो बड़े पक्षों का फैसला? अफ्रीका में फैले इस घातक वायरस को लेकर भारत सरकार कितनी तैयार है? जानिए क्या है अफ्रीका का ताजा हाल और भारत के हवाई अड्डों पर क्या है नए नियम। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर की जो सीधे हमारी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी है। इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण भारत और अफ्रीकी संघ के बीच नई दिल्ली में होने वाले एक बहुत बड़े शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और भारत में इसे लेकर क्या तैयारियां हैं? इबोला वायरस के बढ़ते प्रकोप ने एक बार फिर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए भारत और अफ्रीकी संघ के बीच होने वाले बड़े शिखर सम्मेलन को रद्द करने का फैसला किया गया। ये महत्वपूर्ण आयोजन 28 मई को देश की राजधानी नई दिल्ली में होना प्रस्तावित था, लेकिन स्वास्थ्य सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक आधिकारिक बयान जारी करके इस सम्मेलन को टालने की जानकारी दी। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से ये तय किया कि अभी के माहौल में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना ही सबसे सही कदम होगा। अब बात करते हैं आखिर ये नौबत आई क्यों। सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अफ्रीका के कई हिस्सों में इस वक्त घातक इबोला वायरस के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC के साउथ कीवू प्रांत में इसके नए केस दर्ज किए गए। दक्षिण अफ्रीका के भी कुछ भागों में इसका प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस पूरे प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। इसी नाजुक स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने बैठक को बाद की तारीख पर टालने का बड़ा फैसला लिया। यह फैसला अचानक या एक तरफा नहीं लिया गया। भारत और अफ्रीकी संघ की अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बातचीत के बाद ही दोनों पक्षों ने मिलकर सम्मेलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस चर्चा के दौरान दोनों पक्षों ने एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया। बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष अफ्रीका में सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही अफ्रीकी CDC और संबंधित राष्ट्रीय संस्थानों को पूरा समर्थन देने और आपस में सहयोग जारी रखने के लिए महत्व को भी दोहराया गया। इस खबर के बीच राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इबोला वायरस का एक भी मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन केंद्र सरकार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती। सरकार ने पूरे देश में इबोला को लेकर निगरानी और तैयारियों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों में साफ कहा गया कि वे अपने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें ताकि वायरस को देश में आने से रोका जा। सरकार ने जो नियम और दिशा निर्देश जारी किए हैं उनके तहत हवाई अड्डों पर खास सतर्कता बरती जा रही। राज्यों को निर्देश दिया गया कि वे हवाई अड्डों पर प्री अराइवल और पोस्ट अराइवल स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसका मतलब यह है कि यात्री के आने से पहले और आने के बाद उनकी गहन जांच होगी। इसके अलावा क्वारंटाइन प्रोटोकॉल, केस मैनेजमेंट, रेफरल मैकेनिज्म और लैब टेस्टिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी SOP सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत और प्रभावी तरीके से निपटा जा सके। अब सवाल यह है कि ये इबोला वायरस आखिर कितना खतरनाक क्यों? आपको बता दें कि इबोला वायरस की कई अलग अलग स्ट्रेन होती है। राहत की बात यह है कि वर्तमान में जो प्रकोप फैला हुआ है वो बुंडीबुगियो वेरिएंट से जुड़ा हुआ है। ये वेरिएंट जायर वेरिएंट जितना घातक और जानलेवा नहीं माना जाता, लेकिन इसके बावजूद सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है क्योंकि वायरस के फैलने से रफ्तार को कम
आंकना भारी पड़ सकता है। दुनिया के सामने अभी भी 2014 से 16 के बीच पश्चिम अफ्रीका में मची महामारी की यादें बिल्कुल ताजा है, जब इस वायरस ने भारी तबाही मचाई थी। देखा जाए तो इस सम्मेलन का स्थगन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि दोनों पक्षों स्वास्थ्य सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं। इंसानी जान और स्वास्थ्य की रक्षा के सामने बाकी सब चीजें बाद में आती हैं। हालांकि इस स्थगन से दोनों देशों के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत और अफ्रीका के बीच की साझेदारी बेहद मजबूत और आने वाले भविष्य में ये और भी ज्यादा गहरी होगी। सरकार ने साफ किया कि शिखर सम्मेलन की नई तिथियां दोनों पक्षों के बीच आपसी विचार विमर्श के बाद जल्द ही तय की जाएंगी और इसकी घोषणा बहुत जल्द कर दी जाएगी।